बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौर गैरिसन जूनियर स्कूल एंड वेलकम टू 9th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th जनरल साइंस बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 5, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें बेटा हम डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा जो है हमने एक नेक्स्ट जो आपके पास डिजीज़ है उसको डिस्कस करना है और वो है आपके पास थ्रेड वर्म्स। ठीक है, थ्रेड वर्म्स की बेटा अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो हैं पैरासिटिक डिजीज़ की ही एक टाइप है जिसमें जो पैरासाइट है, जो थ्रेड वर्म है, वो आपकी बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, वहाँ से फूड भी लेता है, रहने के लिए जगह भी लेता है, लेकिन क्या कॉज करता है? इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो अगर हम इस थ्रेड वर्म की बात करें तो इस थ्रेड वर्म का बेटा जो है वेरी स्मॉल साइज होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल साइज। कितना स्मॉल साइज? तकरीबन जो है बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट 1 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? साइज हो सकते हैं। और इसमें इसका जो कलर है बेटा वो आपके पास होता है वाइट। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका वाइट कलर होता है। और ये एग्स कहाँ पे ले करता है? इट ले एग्स अराउंड दी एनस, अराउंड दी एनस। एनस बेटा आपकी बॉडी का वो पार्ट है जिसके जरिए आपकी जो फीसिस हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट की जाती हैं, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है जहाँ से आपके जो फालतू अनडाइजेस्टेड मवाद है वो बॉडी से बाहर भेजा जाता है। अब बच्चों देखो होता क्या है कि ये जो वर्म है आपके पास, ये इतनी बड़ी को ऐसा बीमारी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली छोटे बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये होती है। होता क्या है कि वो एनल रीजन के इर्द गिर्द जो है वो वहाँ पे बेटा ये जो वर्म है आप एग ले करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे इरिटेशन होती है। ठीक है, इरिटेशन की वजह से अगर जो कंडीशंस हैं वो अनहाइजेनिक रहें, अगर बच्चा फॉर एग्जांपल वहाँ पे बार बार हाथ लगाए तो क्या होगा? वहाँ से जो एग्स हैं वो बच्चे के नेल्स में चले जाएंगे, और फिर अगर नेल्स या बच्चा नेल को मुंह में डाले तो उससे जो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें दोबारा से उसके जो एग्स हैं वो चले जाएंगे और मेच्योर जो थ्रेड वर्म है वो दोबारा से वहाँ पे अलाइव हो जाएंगे। ठीक है, एग्स जी एनस के इर्द गिर्द देता है। फिर इसमें क्या होता है? इरिटेशन स्पेशली एट नाइट। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? इट कॉज इरिटेशन स्पेशली एट नाइट, जिससे बेटा जो बच्चा है उसकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब इसका स्प्रेड किस तरह से हो सकता है? इसकी अगर हम स्प्रेड की बात करें तो ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशंस क्या हो सकता है जी? जो आपके पास एग्स हैं, एग्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी नेल्स। ठीक है, जो नेल्स हैं उनके जरिए जो एग्स हैं वो बच्चा क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, अब बेटा आगे फर्दर देखो, जब उसके नेल से आगे फर्दर जो है उसकी बॉडी में या जो दूसरे बच्चे आपस में खेलेंगे तो उनसे जो है दूसरे बच्चों में भी इस बीमारी का जो खदशा है वो हो जाता है। ठीक है, अब बेटा दी एग्स मैच्योर इन इंटेस्टाइन एंड हैच इन लार्वा। देखो अब ये जो एग्स हैं ये एग्स कहाँ पे जाके मैच्योर होंगे? एग्स जो हैं एग्स मैच्योर इन इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड लार्वा हैच। ठीक है, देखो एग्स जो हैं अभी वो एम्ब्रियोनेटिक एग्स थे, जब एग्स इंजेस्ट कर लिए जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो हैच हो जाएंगे और न्यू जो थ्रेड वर्म है उसमें क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा देखो जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये है कि नॉट टू मच डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, नॉट टू मच
डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉज इरिटेशन कॉज करते हैं एट नाइट, रात के वक्त बेटा बहुत ज़्यादा ये जो है इरिटेशन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक हो गया। चलें एंड अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं, प्रिवेंशन या प्रिकॉशनरी मेजर आप कह लो, तो उसमें हम बेटा क्या कहेंगे कि यही जो है आपके पास बच्चा है जो उसके क्लीन द एनल रीजन ऑफ चाइल्ड मल्टीपल टाइम। ठीक है कि बेटा उसकी वो वाला जो पार्ट है जहाँ से डिफिकेशन होती है उस पार्ट को बार बार हम क्या करें, अच्छे से धोते रहें। ठीक है, इन मॉर्निंग एंड आफ्टर ईच डिफिकेशन, इन मॉर्निंग सुबह उठते सारी, ताकि इन मॉर्निंग एंड आफ्टर ईच डिफिकेशन, हर बार जब बच्चा डिफिकेशन करे तो उसके बाद उसको क्या करें, उस रीजन को अच्छे से क्या करें, वॉश करना है हमने। ठीक है, इसके अलावा हैंड एंड नेल्स बी वॉश्ड प्रॉपरली विद सोप। दूसरा काम क्या करना है, बच्चे के जो हैंड्स हैं, हैंड्स एंड नेल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, उनको भी हमने क्या करना है, प्रॉपरली बच्चे के हाथों को और उसके जो नाखून हैं उनको धोते रहना है। इसके अलावा क्लॉथ ऑफ चाइल्ड शुड बी चेंज्ड, बच्चे के जो कपड़े हैं, ठीक है, क्लॉथ ऑफ चाइल्ड शुड बी चेंज्ड, उनको भी क्या करना है, बदलते रहना है, धो अच्छे से उनको वॉश भी करना है और बच्चे के जो कपड़े हैं उनको बदलते भी रहना है। ठीक है, अब यही बेटा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है कि साफ़ सुथरा जो माहौल है ना वो रखें। ठीक है, बच्चे को जो है अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहना के साफ़ सुथरे माहौल में रखें। ठीक है, जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कहीं पे ये जो थ्रेड वर्म्स हैं ये आते भी हैं तो उनको आप हाइजीनिक कंडीशन से मतलब बार बार सफाई सुथराई करते हुए उनको वहाँ से क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ठीक है, यही बेटा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस क्या किया है, थ्रेड वर्म। मैंने बताया है कि ये बिल्कुल स्मॉल थ्रेड लाइक आपके पास जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहाँ पे, अराउंड द एनस जो है मोस्टली ये अपने एग ले करते हैं। वहाँ पे क्या कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं। उस इरिटेशन की वजह से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जो बच्चा है बेटा उसकी जो नींद है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जब वो सो नहीं सकेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो तबीयत है वैसे भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कैसे स्प्रेड होता है, एनल रीजन पे जब बच्चा खुजली वगैरह करेगा तो क्या होगा, उसके नेल्स में जो आपके पास उसके एग्स हैं थ्रेड वर्म के वो वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जब फिर उसके नेल से किसी दूसरे बंदे में भी या किसी उसी बच्चे में भी वो जो एग्स हैं वो चले जाएंगे उसकी बॉडी में, वहाँ पे जाके मैच्योर होंगे। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास लार्वा में, लेकिन किस जगह, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा जब लार्वा की फॉर्म में होंगे फिर आगे से वो अडल्ट हो जाएंगे और पूरा जो थ्रेड वर्म है वो वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन में ये है कि हमने जो बहुत हाइजेनिक कंडीशन है बेटा उनको अडॉप्ट करना है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल रखना है बच्चे के लिए। उसका जो एनल रीजन है उसको अच्छे से हमने वॉश आउट करके रखना है। ठीक है, ताकि जो है वहाँ पे खुदा अगर कोई थ्रेड वर्म के जो एग्स हैं वो हैं भी तो वहाँ से वो क्या हो जाएं, रिमूव हो जाए। ठीक है, इसी तरह फिर जो है आपने उसके हैंड्स और जो नेल्स हैं उनको भी अच्छे से वॉश आउट करते रहना है ताकि बेटा जो प्रॉब्लम है थ्रेड वर्म की वो वहाँ पे कॉज ना हो। ठीक है बच्चे, सिर्फ एक एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका मकसद यही है बेटा कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें, ताकि जैसे ही आपके स्कूल ओपन होते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो टेस्ट सेशन में आप अच्छे से टेस्ट दे सकें और फिर अल्टीमेटली आपने जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो उस एग्ज़ाम में भी बेटा आप अच्छे से क्या हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो एक नई डिजीज़ हैं या एजेंट्स स्प्रेडिंग द जर्म्स है बेटा उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो अल्लाह हाफिज़।